हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी 10वीं वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको कवि परिचय बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पर हर साल पूछा जाता है। यहाँ पर आपको सूरदास और तुलसीदास जी का जीवन परिचय बड़े ही आसान शब्दों में आपको बताया जाएगा। कक्षा 10वीं के लिए ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल बहुत ही बेस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा, इसलिए आप सभी अच्छी तरह से इस प्रश्न को याद करेंगे। 2 प्रश्न आपके इसमें 3-3 अंक के रहते हैं, तो बिल्कुल आप अच्छे से याद करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कवि परिचय। पहले हम आपको जीवन परिचय तुलसीदास जी का बताएंगे और उसके बाद में सूरदास जी का बताएंगे। देखिए, तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है उसमें आप रचनाओं में सर्वप्रथम लिखेंगे रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि। ये आप रचनाओं वाला टॉपिक जो पॉइंट है उसमें लिखेंगे। इसके बाद भाव पक्ष आता है दूसरा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट तो आपकी रचनाएं हो जाएगा, दूसरा पॉइंट आपका भाव पक्ष होगा। भाव पक्ष में आप लिखेंगे भक्त शिरोमणि तुलसीदास उच्च कोटि के कवि थे। राम के मंगलकारी रूप को समाज के सामने प्रस्तुत कर समाज को दिशा प्रदान करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। और आपको लिखना है इसी में राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास का संपूर्ण काव्य राम की भक्ति भावना से ओतप्रोत है। अब यहाँ पर आपके लिए सामान्य जानकारी में बता दूँ कि राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं ये तुलसीदास जी हैं, ये आप ध्यान देना। ठीक है, आगे आपको लिखना है शैव, वैष्णव, शाक्त एवं समाज के अन्य वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। किसने किया है ये प्रयास? तो ये तुलसीदास जी ने किया है। तुलसीदास जी का कला पक्ष आप लिखेंगे। आपकी रचनाओं में मुख्यतः अवधि, ये जो अवधि है ना, जब भी आप अवधि लिखें तो धा में बड़ी ई की मात्रा लगानी है, जो कि ये भाषा को सूचित करती है। अगर आपने धा में छोटी ई की मात्रा लगा दी तो ये समय हो जाएगा, मतलब ये समय का सूचक होती है ये वाली अवधि। हिंदी में जो भाषा आपको यहाँ पर बताई गई है, जो कि तुलसीदास जी की भाषा है, रामचरितमानस की भाषा है, वो अवधि है। अवधि में बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, कला पक्ष देखिए, आपकी रचनाओं में मुख्यतः अवधि तथा ब्रिज भाषा का प्रयोग है। दोहा, चौपाई, सवैया, हरिगीतिका आपके प्रिय छंद हैं। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों की छटा दृष्टव्य है। इस प्रकार से भी आप लिखेंगे। इन्होंने अपने काव्य में सभी रसों का परिपाक किया है। इसका मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि तुलसीदास जी के काव्य में सभी रस पाए जाते हैं। अब आप लिखेंगे साहित्य में स्थान। जो साहित्य में स्थान है आप इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए आप यहाँ पर साहित्य में स्थान, भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्य के कुशल चितेरे हैं। कौन? तो तुलसीदास। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्य के कुशल चितेरे हैं। तुलसीदास के साहित्य का जगत में अनुपम स्थान है। तुलसीदास के साहित्य का जगत में अनुपम स्थान है। इसके अलावा एक और हम लाइन इसमें लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, आपको इसी तरह से सारे जो जीवन परिचय कंप्लीट करने रहेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा सूरदास का जीवन परिचय। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। इसी में हम सूरदास का जीवन परिचय। आप सभी के लिए एक सामान्य जानकारी है, हमारा जो ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन। ठीक है, ये ऐप आप लोगों के लिए बनाया गया है। मेंस एजुकेशन ऐप जो है, इस ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका गूगल प्ले स्टोर है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर ही ऊपर हमने लिंक भी दे रखी है, ऐप की लिंक। तो इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो भी आपको डायरेक्ट गूगल प्ले पर ये भेज देगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए दिया गया है। अब आपको मैं बता रहा हूँ सूरदास का जीवन परिचय। देखिए, स्ट्रक्चर के माध्यम से आप दोनों का एक साथ भी सीख सकते हैं। हम यहाँ सूरदास की बात करेंगे। पहले जन्म आपको लिखना है सन 1478 और मृत्यु सन 1583। पहला पॉइंट रचनाएं आता है, फिर भावपक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान आता है। तो रचनाएं में आप लिखेंगे सूर सागर और सूर सारावली। एक और इनकी रचना है जिसका नाम है साहित्य लहरी, तो वो आप ध्यान रखेंगे। भावपक्ष को हम भाव सौंदर्य भी बोलते हैं। भावपक्ष में आपको लिखना है सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया है और सूरदास ने श्रृंगार के दोनों पक्षों
का चित्रण अपने काव्य में किया है। कला पक्ष में आप लिखेंगे सूरदास की भाषा ब्रिज भाषा है। गेय शैली में इन्होंने विभिन्न पदों की रचना की है और पदों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इन्होंने किया है। इसके बाद में आता है साहित्य में स्थान। अगला जो पॉइंट है साहित्य में स्थान आप लिखेंगे महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य हैं। साहित्य में आपका विशिष्ट स्थान है। हिंदी जगत में आप सदा अमर रहेंगे। इस प्रकार से आप सूरदास का जो साहित्य में स्थान है वो लिख सकते हैं। और ये जो तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है इसमें आपको जन्म याद रखना है। इनका 1532 में हुआ था और मृत्यु 1623 में हुई थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर के माध्यम से ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसके माध्यम से आप इसको बना सकते हैं तो आपके लिए सिंपल रहेगा। ठीक है ना। तो दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया है जो कि बहुत ही बेस्ट और बिल्कुल सिंपल भाषा में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल ऑफ यू।